खूबसूरत तस्वीर है ना ये। हरियाली, ताजी हवा और सुकून की सांस। बांस के पेड़ नहीं, प्रकृति की सबसे तेज ग्रोथ वाला ये गिफ्ट है जो हवा से जहरीली गैस को खींच लेता है और बदले में देता है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा तोहफा। सही कहा आपने। बांस का जादू यही है कि ये हर माहौल में अपने आप फैल जाता है और बहुत जल्दी बढ़ता भी है तेजी से। घर की सजावट से लेकर फर्नीचर, किचन, कपड़े और यहाँ तक कि टूथब्रश तक आज हर जगह बांस के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। असम में तो कहा जाता है बांस है तो आस है। ज्योत्सना, बहुत जल्द दिल्ली वाले भी कहेंगे बांस है तो सांस है। बिल्कुल मीनाक्षी, ठीक बात। तभी तो अब दिल्ली में भी उसी आस को अपनी सांस से जोड़ने जा रही है, क्योंकि राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब बांस के पौधे लगाएगी। मतलब पोल्यूशन से जंग बांस के लाठी डंडों से नहीं बल्कि हरियाली के हथियार से होगी। और ये जरूरी भी है क्योंकि हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब डॉक्टर्स खुद पेशेंट से कह रहे हैं कुछ दिन दिल्ली से बाहर चले जाइए वरना फेफड़े जवाब दे देंगे। लेकिन सोचिए जो लोग जहरीली हवा के साथ स्मोक भी करते हैं उनका क्या हाल होगा, क्योंकि स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का खतरा डबल कर देती है। वैसे ये जहरीला धुआं सिर्फ फेफड़ों या गलों तक ही नहीं रुकता, दिल की धमनियों को भी कमजोर करता है, ब्लड फ्लो कम कर देता है, ब्रेन सेल्स को डैमेज कर स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा बढ़ा देता है, यहाँ तक कि आंखों की रेटिना तक पहुंचकर वहां भी अंधेरा फैलाने का काम करता है। मतलब ये कि धुआं पोल्यूशन का हो या फिर सिगरेट का, उसके जहर से हर हाल में बचने की जरूरत है। तो क्यों ना इस बार सांसों को बचाने के लिए आप भी बांस लगाएं ताकि उसकी छांव में बैठकर योग प्राणायाम कर सके। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, अब तो दिल्ली भी कह रही है कि बांस के पौधे लगाने होंगे, बांस है तो आस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो यहाँ पुष्पों के बीच में, वृक्षों के बीच में चारों तरफ इतनी प्रकृति का सौंदर्य है। यहाँ तो आस है, विश्वास है, उत्साह है, जीवन उत्सव है। और ऐसे जहाँ पर वातावरण होगा, ऐसे ये तिफला से आवास हो रहा है, ये सूत्र नीति हो रही है, ये जल नीति हो रही है, इधर प्राणायाम हो रहा है सूरज की धूप में, और इधर तो ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और दिव्य धारा डाल करके ये लेप हो रहा है। गजब है। फिर धूप में बैठा देते हैं। इधर ये दिव्य धारा और इधर हमारी ये बेटी है, क्या नाम है? अदिति। आज इसका जन्मदिन भी है। लोग सोचेंगे पापा जी ने कौन सा हुक्का बार शुरू कर दिया। ये हुक्का नहीं है भाई रे, इसमें है मुलेठी। देखो ये, इसमें मुलेठी है, इसमें कर्पूर है, इसमें त्रिकुटा है, और उसका धुआं जब अंदर जाता है तब पूरे, और फिर इधर स्टीम ले रहे हैं। गजब है। और ये जो हमारे क्या वीरेंद्र जी, हरी हरी साग सब्जियों से सजी हुई थाली, ये हरियाली, ये गेंदे के खिले हुए फूल, चारों तरफ साफ सुथरा नीला आकाश। आजकल रोज जब ज्योत्सना दिल्ली में रिपोर्टिंग के लिए निकलती हूँ और अब जब ये तस्वीरें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी कोई खबर जंगलों से भी आए और जंगल में जाके हमें मौका मिले। स्वामी जी, आप तो इतनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर हर तरफ हरियाली है, नीला आसमान है, साफ पानी है, साफ मिट्टी है, लेकिन जब दिल्ली की हवा की बात होती है तो AQI 700 के पार जा चुका है और स्मोकिंग करने वाले लोग उस जहर में और जहर घोल रहे हैं। ऐसे में जो लोग सालों से धूम्रपान कर रहे हैं, क्या योग के जरिए उनके फेफड़ों की सफाई मुमकिन है? और ये जो दिल्ली के इस धूल, इस ये प्रदूषण भरी धुंध को आप इनहेल कर रहे हैं, क्या उनकी फेफड़ों की सफाई मुमकिन है? ये पोल्यूशन के कारण से और बीड़ी सिगरेट के कारण से, तमाम तरह के तंबाकू के कारण से फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो हमने ये, इसको कहते हैं एनिमल मॉडल में, हमने बीड़ी से, सिगरेट से, फैक्ट्रियों के धुएं से, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं उन चिमनियों के धुएं से जिनके फेफड़े ख़राब हो गए थे, उनके फेफड़ों को डीजनरेट, फेफड़ों को रीजिमिनेट किया है। एक तो श्वासारी और ब्रोनकॉम से, और दूसरा
जिनकी आंखों पर बुरा असर आ गया था उनको आई ग्रिड से, कानों पर बुरा असर आ गया था उसको ईयर ग्रिड से। पोल्यूशन का बुरा असर हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, कार्डियो ग्रिड हृदयामृत से, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर आता है। पोल्यूशन तो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचाने, चाहे ब्रेन के न्यूरॉन्स हो, किडनी के नेफ्रॉन्स हो, या फिर लंग के एल्वोलाइज हो, तो ब्रेन पर बुरा असर है उसको मेधावती मेमोरी ग्रिड ओमेगा से, लीवर पर बुरा असर है उसको लिवो ग्रिड से, किडनी पर बुरा असर है उसको रीनो ग्रिड से, और फिर फेफड़ों पर बुरा असर आया तो लंग बस्ती, आंखों पर बुरा असर आया तो देखो अक्षय तर्पण चल रहा है, तो आंखें बंदी करके रखना। इनको सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं, बीच बीच में खोलना बंद करना। और उधर देखो क्या गजब सब थेरेपी चल रही है, ये सब होता है योग से, नस से भी चल रहा है, आयुर्वेद से। और सुबह सुबह उठ करके हमारी तैयार तो दौड़ लगाई, दक्ष दौड़ लगा रहा था मेरे साथ बालक। अरे साहब हाँ? अब बेटा करो प्राणायाम करो। इसने कितने 112 से 4 दिनों में 8 किलो कम कर लिया। लो 112 से सीधा आगे 104 पर। अब तो इसको 100 से नीचे उतारना है। ठाड़ा लड़का है, खड़ा हो। 6 फीट 4 इंच का बालक गढ़े दिनों के बाद में देखा लुप्त होती प्रजाति का ये बालक है। ऐसे बच्चे होने चाहिए। मीनाक्षी जी आप भी मेरे पास पहले आ जाते तो आपको भी ऐसे ही कर देता। लेकिन अभी हमने शंखनाद कर दिया है, तो अब क्या करना है? चलो ऐसे करना है, ये भुजंगासन 100 बार। भुजंगासन? ऐसे भुजंगासन। ये लगाओ। स्वामी जी, प्रदूषण का असर हरिद्वार में भले ही ना हो, लेकिन टेक्निकल ग्लिच का असर आज बार बार हो रहा है और बार बार आपकी आवाज हमसे दूर हो रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। स्वामी जी, एक और विषय मैं तब तक शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, स्मोकिंग करने वालों में सीओपीडी का खतरा। आवाज को ठीक करने के लिए दूसरा माइक रख दिया। हाँ जी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, सीओपीडी का खतरा 72% तक बढ़ रहा है और दिल्ली की जहरीली हवा तो इसे और खराब कर देती है। फेफड़ों में जमी हुई गंदगी और कफ को नेचुरल तरीके से बाहर निकालने के उपाय तो आप समझाएं ही, लेकिन ये बांस हवा को कैसे फिल्टर करता है, योग फेफड़ों को कैसे फिल्टर कर सकता है, ये मैकेनिज्म भी समझाएं स्वामी जी। तो एक तो जो है बांस हर घर में लगा सकते हैं, वैसे तुलसी लगाएं बांस के साथ साथ। तो बांस तो लोगों ने अपने अंदर, ये क्या है वो इंडोर पौधों में भी सम्मिलित है ना, तो लोगों ने अपनी टेबलों पर लगा रखा है, गमलों में लगा रखा है, घर के अंदर ऑफिस के अंदर लगा रखा है। तो जो है भुजंगासन तो ऐसे 100 बार तक करना है यूं, और फिर ये उष्ट्रासन करना है ऐसे। तो बांस लगाओ, देखो ये तुलसी, नीम, बांसा, बांस नहीं बांसा, और इधर देखो एलोवेरा, गिलोय, और आज तो गुड़हल के बारे में भी कुछ खास बताने वाले हैं। ओहो, संजीवनी में क्या सच में इसकी संजीवनी शक्ति है। गुलाब के फूल उधर भी खिल रहे हैं, गुलाब का फूल इधर भी खिल रहा है, क्योंकि पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो जो अब तो गुलाब सर्दियों में बहुत अच्छे आते हैं, तो ऐसे ये सारे पौधे, तुलसी को भी अंदर लगा देना, जब दोपहर को धूप आए तो थोड़ी देर धूप दिखा देना, तो नहीं तो सर्दियों में भी तुलसी जी को भी सर्दी लग जाती है। तो ये फेफड़ों के लिए गजब है। उष्ट्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन, ये सब पहले फेफड़ों के अभ्यास कर रहे हैं, फिर आप आंखों के लिए करेंगे। आंखों के लिए तो आई ग्रिड तो देते ही हैं, उनको त्रिफला से आईवास जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, और फिर अक्षय तर्पण कराते हैं, और सामान्य रोगों में
अणु तेल से और बादाम रोगन से, और बहुत ज्यादा जब नाक रुंध जाते हैं तो ज्योतिष्मती पूरी डालते हैं। ओहो, ये मंडू का आसन। स्वामी जी, आंखों ये के बारे में हम गोमुखासन। और विस्तार से और बात करेंगे, लंग बस्ती करवाते हैं। लेकिन अभी एक और विषय है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, पॉल्यूशन की मार तो हम लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके ऊपर खतरा डबल है, पॉल्यूशन का भी, स्मोकिंग और उसके साइड इफेक्ट्स का भी। अब स्मोकिंग से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो हमारी आर्टियल वॉल है उसको कमज़ोर कर देती है, और जब दिल्ली की हवा भी ब्लॉकेज बन रही हो तो खतरा डबल हो जाता है। ऐसे में दिल की धमनियों की सफाई और ब्लड फ्लो को सुधारने का तरीका क्या है, और कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जो इसमें सबसे असरदार साबित होते हैं? इसके लिए 5 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। खाली पेट लहसुन खाया करें, रात को पानी में भिगो दो, उसकी गर्माहट दूर हो जाती है। और जिनको थोड़ी दुर्गंध आती है ना, तो लहसुन में चीरा मार करके गाय के घी में या मक्खन में उसको हल्का सा सेक लें, थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाता है। तो 3, 5, 11 से लेकर के 21 कलियों तक हमने खिलाया है, और ये पाया है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, इम्यूनिटी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, हार्ट के लिए, ओहो बहुत ज़बरदस्त है। ये पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, और पेट में गैस कब्ज बनती है, भूख नहीं लगती है, उसके लिए गजब है साहब। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी, और फिर ये अभ्यास गोमुखासन, फिर स्कंध संचालन, ऐसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा, या अर्जुनारिष्ट खाले पेट हृदयामृत, या अर्जुन की छाल, और लौकी का या पेठे का जूस, यह हार्ट के लिए अप्रतिम है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम इसमें अप्रतिम लाभ करते हैं। स्कंध संचालन करते हुए भी लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका, फिर कपालभाति होले होले। हम तो भस्त्रिका कपालभाति साथ ही कर लेते, इंटीग्रेटेड योग चलता हमारा। और फिर ये अनुलोम विलोम, और मन में विचार, एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में, 1 सेकंड के 1,00,000 हिस्से में ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंच जाते हैं। तो पॉजिटिव सिग्नल के द्वारा इंटरनल हीलिंग करें, और एक एक सेल में 1,00,000 से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे पैदा होती है, जिसको मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से कई बार कहता रहता हूँ। दिव्य सूर्य सहस्र से भवित युगपत उत्थिता यदि सदृशी साक्षात भासस्य महात्मना सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हो जाते हैं। और दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, प्रमाण और अनुभूति के साथ ये बात कह रहे हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम तब किसी को नहीं होगी, ना किसी को ब्रेन स्ट्रोक, ना हार्ट अटैक, जो उपाय बताए। और कचरा खाना बंद करें, जंक फूड, फास्ट फूड, और ये चीनी की जगह हनी खाएं, च्यवनप्राश खाएं, गुड़ खाएं, शक्कर खाएं। चीनी सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद तेल, ये बंद करना पड़ेगा, तो अपने आप ओहो आनंद ही आनंद। और स्वामी जी, थोड़ा सा दिल खोलकर जीना पड़ेगा, वो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा दिल खोलकर जो जिएगा वो ज्यादा जिएगा और अच्छा जिएगा। स्वामी जी, स्मोकिंग और पोल्यूशन दोनों ही शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, तो अब स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की भी जरूरत है। ब्लड प्रेशर होगा तो स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो ब्लड प्रेशर होगा, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। स्वामी जी, शीतली, शीतकारी, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शवासन, और सदा सहजता, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽस्मि रामोऽहं कृष्णोऽहं हनुमतोऽहं शिवोऽहं आत्माहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं। ये विचार ही उपचार है। और फिर मुक्तावटी ले ली, बीपी ग्रिट ले लिया, लौकी का जूस पी लो, बीपी ठीक। शुगर है तो मंडू का आसन कर लिया, और खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया। लो, मंडू का आसन तो सब कर सकते हैं, नीचे बैठ के कुर्सी पर बैठ करके खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ मदनाश्री मधु ग्रिट ले लो, थोड़ा उसमें आंवला डाल दो, तो फिर आंखों की भी प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी नहीं होगी। थोड़ा गोखरू का काढ़ा भी उसी में मिला दो, या जो है उसमें ट्राई घनवटी एक ले लो, या चंद्रप्रभावटी, तो
नेफ्रोपैथी नहीं होगी और न्यूरोपैथी नहीं होगी। थोड़ा अश्वगंधा शताव और उसी में डाल देना, वैसे तो अश्वशिला और ये जो मधुग्रिट और ये सब देते हैं हम, इससे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बीपी की कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होंगे। मंडू का आसन बैठ करके, पवन मुक्त आसन यूँ लेट करके लो, पूरा सॉल्यूशन, सब लाइफस्टाइल डिजीज की छुट्टी। जी ये हमारे बता रहे थे वीरेंद्र जी है जी, बलबीर जी बता रहे थे, क्या नाम है बहन का? कांता जी। ओहो, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, फिर अर्थराइटिस और ल्यूकोरिया, घनी बीमारी हो गई थी। कांता की कांति चली गई थी, 50 साल पहले बूढ़ी हो गई थी। ओहो, अब 70 साल के पास पहुंचने वाली है, वापस अब 20 साल की जवान होगी। लो, ये है योग की महिमा। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो रोज करना है। अब स्वामी जी, कांता जो है वो सूर्य कांता बन जाए, वो चंद्र कांता बन जाए, उनकी कांति लौट आए, और उसके लिए योग और प्राणायाम ही एक साधन है। तो भारत में जितनी भी कांताएं हैं उनकी कांति बनी रहेगी अगर वो योग और प्राणायाम करती रहेंगी। तो स्वामी जी, एक और विषय, स्मोकिंग और प्रदूषण मिलकर ब्रेन की नसों में ब्लड फ्लो घटता है, जिससे स्ट्रोक और फिर डिमेंशिया का भी खतरा बढ़ता है। योग से कैसे नसों को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है, वो योगाभ्यास जो नसों को एक्टिव ये डिमेंशिया तो चाहे आज लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब या पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, अभी थोड़ी थोड़ी कुछ समस्या जो है और भी कई राजनेताओं में देखने को मिल रही है। लोग परेशान है, अरे ये क्या हो गया भाई रे। और बात पॉलिटिशियंस की नहीं, बड़े बड़े कुछ साधु संतों महात्माओं को भी देखा, कुछ मैंने देखा बिजनेसमैन्स को देखा जी। अरे आम घरों में भी ये आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी ले, मेथावटी, मेमोरी ग्रिड के साथ साथ सुबह खाली पेट गाय का घी, लोगों ने अरे गाय का घी खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खिलाना बंद कर दिया। और ये जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, इससे पूरी एनर्जी ही ध्वस्त हो रही है, तबाही मची हुई है, बर्बादी। ओहो, बहुत खराब हालत हो गया। दिमागों का दिवालियापन, दिमाग दिवालिया हो गया रे भाई रे। से उठ करके एक चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन, और जिनकी वात की प्रकृति है तिल, तेल ले लेना। फिर देखो जिनसे बन पाए वो सर्वांगासन, शीर्षासन भी ऐसे करवा देते हैं। ये आहा, बलबीर तो सारे आसन करता है, तो अपने जिनसे बन पाए वैसे कर लेना सर्वांगासन, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक शीर्षासन भी करवाना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त है। ये जिसने कर लिया 100 साल तक आँख, नाक, कान, गला, दिल, दिमाग, ओहो, सब एकदम फर्स्ट क्लास। इसलिए बचपन से शीर्षासन करो, योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, रोगी नहीं बनो, और दिमाग को दिवालिया होने से बचाओ। इसके अलावा शरीर के हर अंग की हेल्दीनेस बरकरार रहेगी। स्वामी जी, लेकिन निकोटिन और टॉक्सिन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, जिससे नींद की कमी, उसके बाद चिड़चिड़ापन, उसके बाद पेट में दिक्कतें, बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो बढ़ जाती हैं। तो क्या कोई ऐसा योग है जो प्रदूषण और धूम्रपान दोनों से थके हुए हमारे इस नर्वस सिस्टम को रीसेट, रिचार्ज और रेजुविनेट कर सके? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। श्वासारी, ब्रोनकोम, और यदि लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम से लेकर के किसी को कैंसर भी हो जाए ना, तो ओरोग्रिट, 3 चीजें, एक श्वासारी, एक ब्रोनकोम, एक ओरोग्रिट, ये तो कैंसर से भी बचा लेगी। ये कैंसर का प्रिवेंशन भी है और ये कैंसर का ट्रीटमेंट भी है। यह है बड़ी बात। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे करना है। तो 3 चीजें तो ये करना है। खान पान में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और फिर दक्ष की तरह 6 फीट 4 इंच के हो जाओ। अनुलोम विलोम करो। दक्ष इधर आओ मेरे पास, बाई तरफ बैठो। हाँ, आपको देख करके बच्चे घी दूध खाएंगे पिएंगे। मैंने इससे पूछा, बेटा इतनी हाइट कैसे बढ़ी?
बोले जी जाटों के घर में पैदा हो गया, दूध दही घी खाया पिया, फल फ्रूट खाए पिए और कमर सीधी रख 6 फीट 4 इंच का होने के बाद फिर मैंने कहा बेटा अब रुक जा। तो अब ये जो है बड़ा खुश हो रहा है बच्चा। बोला बाबा जी योग की शरण में आकर के, ये तो अब 112 की बात है, पहले तो कितना हो गया था 130 से रिवर्स गियर लाया इसने और अब 2-3 दिन में 100 पर पहुंच जाएगा। जोरदार अभिनंदन है बच्चे का। हाँ कपाल भाती कर। 103 kg की कंसर्ट उसका स्वामी जी। 103 हो गया था। रामा बोरी सा भर गया था कांता में भी। ये भी एक एक करके बता रहा बलबीर भी। हाँ स्वामी कपाल जी, भाती अनुलोम विलोम। रिसर्च ये तो कहती है सारे रोग सारे विकार सारे दोष ढह जाएंगे, धुल जाएंगे तन के मन के जीवन के, योग से आयुर्वेद से प्राणायाम से। कहीं पर भी कोई कचरा इकट्ठा हो गया है, एक तो प्राणायाम करे भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम। लीवर का कचरा लिवोग्रिड से, किडनी का कचरा लिनोग्रिड से, फेफड़ों का कचरा सहसारी ब्रोनकोम और अभी ओरोग्रिड आज मैंने बताया। हार्ट का कचरा सहसारी हार्ट का कचरा हृदयामृत और कार्डियोग्रिड से, दिमाग का कचरा मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया, मेमोरी गड़बड़ा गई, लड़खड़ा गई, इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड गोल्ड साहब जी। लड़खड़ाते लोग हमने खड़े करती है। गजब लाभ है। केवल एक योग की ही बैसाखी है जो आपको बैसाखी से मुक्ति दिला सकती है। बस करना यह है कि नियमित योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है और खान पान का ख्याल रखना है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि स्मोकिंग से मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ता है और सिर्फ खतरा बढ़ना नहीं बल्कि दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ना। रेटिना का डीजनरेशन 4 गुना तक बढ़ जाता है और ऊपर से दिल्ली की धूल और ये स्मॉग आंखों पर हमला करते हैं। स्वामी जी ये तो मैं खुद महसूस कर रही हूँ। कई घंटों तक जब आप दिल्ली के प्रदूषित हवा में खड़े रहते हैं तो आंखों में अजीब सी एक जलन, एक भारीपन महसूस होती है, सांस भी ऐसा लगता है कि कुछ भारी चल रही है। तो स्वामी जी डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है और जो आंखों की कोशिकाएं हैं उन्हें एक्टिव कैसे करें? आंखों के लिए 5-7 उपाय बता रहे हैं। एक तो आंखों को ना जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा ले, दाईं और बाईं और ऐसे। ये आंख का जो गोलक है इसको गोल गोल घुमाए। फिर सुबह उठ करके जो सूर्य का त्राटक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दीपक का या किसी बिंदु पर त्राटक कर ले। फिर जलनीति सूत्रनीति जो आज शुरू में बताया, त्रिफला से आयुवास, अक्षी तर्पण जो पूरा कर सके तो त्रिफला से यहाँ अक्षी तर्पण करा देते हैं, त्रिफला घृत से। ये रखा महात्रिफला घृत। फिर इतना भी ना कर सके तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा निवाया करके थोड़ा आँख में डाल लें। फिर ये आई ग्रिड वटी भी है, आई ग्रिड ड्रॉप भी है, सौम्य है बच्चों के लिए, और जिनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा हो गया उनके लिए दृष्टि है। ये बीमारों के लिए है दृष्टि, ये बच्चों के लिए है सौम्य, और ये सब के लिए है आई ग्रिड ड्रॉप। और सुबह उठ करके ठंडे पानी को मुंह में भर के ठंडे पानी से ही आंखों को धोना, गर्म पानी से आंखों को कभी नहीं धोना। और आजकल अनार गाजर चुकंदर बहुत आ रहा है, हीमोग्लोबिन 17 पहुंच जाएगा। अनार गाजर चुकंदर उसमें थोड़ा आंवला डाल करके पी लो, ओहो, और आपका विटामिन ए अगले 6 महीने के लिए सुरक्षित रह जाएगा। फिर दोबारा सीजन आ जाएगा आंवले का। अनार गाजर चुकंदर आंवला, और वह पेट भी बढ़िया रखना है तो मैंने तो एक और डाल दिया उसमें, पत्ते सहित मूली। ओहो क्या गजब टेस्ट बनता है, और भूख तो ऐसे कड़ाके की लगती है, कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम वाली। तो ये आँखों के लिए पूरा उपचार बता दिया, जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके ठीक है, नहीं तो अनुलोम विलोम करे ऐसे। स्वामी जी बिल्कुल, और आप कहते हैं ना कि दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि अच्छी लगेगी, तो इसलिए आंखों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में दृष्टि अच्छी रहेगी तो सृष्टि अच्छी रहेगी। स्वामी जी लेकिन स्मोकिंग और पोल्यूशन से रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, इसके असर की भी हमने बात की। तो क्या रोजाना अगर कोई सरल सा योग करे या नस्यम क्रिया को अपनाए, आंखों को इस जहरीले हवा से और इन बीमारियों के खतरों से क्या बचाया जा सकता है? 100%।
नस्य जो है वो आँख, नाक, कान, गले के सब रोगों से बचाता है। इसलिए रोज नस्य करने का हमारे यहाँ विधान है। पहले सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी नाक में डाल लिया करते, और इससे सिर दर्द भी नहीं होता और एकदम फ्रेश रहता है दिमाग, और सब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी भी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये छोटे छोटे उपाय अपनाने की ज़रूरत है। खाली पेट जैसे मैंने कहा, गाय का घी खाओ सुबह सुबह, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, छोटे छोटे उपाय अपना लें। तो ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क सुबह सुबह ले लो, और इससे तेज गर्म पानी में डाल करके फिर पेट बढ़िया साफ होगा ऐसे फर्स्ट क्लास। फिर गाय का घी खा लो। ये उपाय कर लेंगे ना, 100 साल तक ठाठ से जिएंगे। ओहो, इतने अच्छे उपाय हैं, फिर भी न जाने क्यों लोग किस गफलत में हैं। और आंवले का जूस नहीं पिया जाता था, आंवले की चटनी बना लो, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले का च्यवनप्राश खा लो आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा खा लो। वो गुड़ में बड़ी अच्छी चटनी बनती है, मीठी, और इसका नमकीन अचार भी बड़ा गजब बनता है। मैंने जो है आंवला नवमी के दिन बना करके दिखाया था, क्या गजब की चीज़ें है ये। तो ऐसे आँखों से लेकर के पूरे शरीर के लिए आंवला तो एक रसायन है, और इस समय पूरे देश में उपलब्ध है। स्वामी जी, देश में हर साल लगभग 14 लाख लोग स्मोकिंग से अपनी जान गंवाते हैं। बहुत बड़ा है ये आंकड़ा। मतलब ये कि हर मिनट 25 मौतें हो रही हैं स्मोकिंग के कारण। आयुर्वेद में क्या कोई ऐसा निकोटिन डिटॉक्स है? और जिनको स्मोकिंग की लत पड़ी गई है, अब जैसे आप कहते हैं जिनको शराब की लत पड़ गई है, उनके लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक एप्पल का और जामुन का द्राक्षा सब तैयार कर दिया। वैसे हाँ, एप्पल, जामुन का, चुकंदर का विनेगर बना रखा है। और ऐसे एक है ये द्राक्षासव पिए, द्राक्षासव पिए, मुलेठी, थोड़ा सा ये सुपारी, इलायची और पान और सौंफ, ये मुंह में डाल करके थोड़ा सा चबा ले धीरे धीरे, और थोड़ा अनुलोम विलोम बढ़ा ले। मैंने तो आपने देखा था पिछले दिनों जो है वो 400 ग्राम जो अफीम खा जाया करते थे, उस भाई को भी हमने उससे मुक्त कर दिया। तो मेरे पास तो लोग आते रहते हैं और हम उनको योग से छुड़ाते रहते हैं। अजवाइन का पानी पीने से भी ये सब आदत छूट जाती है। एक हमने हरड़ का एक पाचक बना रखा है, वो खाने से। वैसे तो प्राणायाम से ना प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम नीचे तलहटी में आ जाते हैं, और एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये अच्छे जो हार्मोन्स हैं ना, इनकैफ्लिन, ये सारे अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। धूप में बैठे सुबह सुबह, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, रवे नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घनता जानता संगमेमहि। गजब है साहब, सूर्य उपासना करें तो, और सदा अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में रखिए। मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं, मैं धर्म का, योग का, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का विग्रहवान रूप हूँ। रामो विग्रहवान धर्मः, अहम विग्रहवान रामः। तो ऐसे ये भाव चेतना ना, फिर आदमी किसी भी भोग में, नशा में, वासना में, जितने भी संसार के नाशवान पदार्थ है ना, इसमें उसकी प्रीति नहीं लगेगी। मेरी लगी गुरु संग हरि संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, मेरा होर न कोई मीत। ओहो, बड़ा गजब है साहब। अंदर से जिसकी लो लग गई ना, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। इसलिए सत्संग और जो मंत्र जाप और नाम जाप करते हैं उनके लिए भी कहा जाता है के साथ कि बीमारियों को, स्ट्रेस को और बहुत तरह की तकलीफों को इन्हीं से दूर किया जा सकता है। स्वामी जी, तकलीफें दूर तो दिल्ली सरकार भी कर रही है, कोशिशें जारी हैं। पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार
कई काम कर रही है। अब हवा साफ करने के लिए बांस के पौधे भी लगाने जा रही है। पानी का छिड़काव तो हो ही रहा है, आर्टिफिशियल रेन को भी कराने की कोशिश की गई थी। तो अब एक ऐसा प्राणायाम का सेशन आप करवा दीजिए जिससे शरीर भी बांस की तरह ऑक्सीजन सोखने और जहर बाहर छोड़ने की ताकत ला सके, ताकि लंग्स, हार्ट, ब्रेन और विजन सबका 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ फिर 30-70 लेन सेल्स का ताना बाना, अष्ट चक्र, नवाद्वार, 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष, बॉडी, माइंड एंड सोल। प्राणो ब्रह्मेति वैजानात, ये प्राण विद्या ब्रह्म विद्या है। करो पूरा 160 मचा रखा है। अरे भाई थोड़ा बलबीर, धीरे धीरे धीरे। ये तो पूरा इसने तो पूरा तांगड़ पटिया खोल दिया पूरा पूरा योद्धा बन गया। जैसे दक्ष और बलबीर जी योगी योद्धा बन गए से भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम लय के साथ। ओहो, इससे तो दैहिक शक्तियां तो मिलती, अतीन्द्रिय शक्तियां मिलती, दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त हो जाते हैं। और राम रसायन रो योग रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दासा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अरे योग से तो अष्ट सिद्धि नवनिधि, कितनी दिव्य विभूतियां मिलती है। योग दर्शन में भी विभूतिपाद पूरा लिखा महर्षि पतंजलि ने। तो योग से सब विभूतियां मिलेंगी, योग से सब शक्तियां रिद्धि सिद्धियां मिलेंगी, और योग से इस मूर्त के साथ अमूर्त जगत के साथ भी हमारा संपर्क संबंध स्थापित होगा। यही है योग, यूनिटी विद डिविनिटी। पुरुषार्थ से और अपने आप ही दिव्य शक्तियों का और सत्पुरुषों का संग आएगा, और फिर जीवन का सदुपयोग होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में प्रमाद नहीं करना, बुरी संगति मत करना, जीवन का दुरुपयोग मत करना। तो योग से ये सब कुछ होगा, योगा से ही होगा। बिल्कुल। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीवनी की। संजीवनी में हमें हमारे दर्शक लगातार अपने आजमाए हुए नुस्खे और अपने इलाके, अपने शहर के रामबाण नुस्खों के बारे में, इलाज के बारे में बताते हैं, जड़ी बूटियों के नाम और उनके फायदे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की चमत्कारी बूटी कौन सी है, किसने वीडियो भेजा है। तो वीडियो हमें भेजा है कोलकाता से संध्या डे तरफदार ने। एक गुलहर का पत्ता है, ये पॉइजन नष्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस गुलहर का कुपल जो पत्ता है, ये कुपल का जो पत्ता है, ये पत्ता थोड़ा तोड़ के इसका जूस निकाल के लिया जाए तो जिनका शरीर में किसी भी कारण से पॉइजन चला गया हो या कोई भी पॉइजनस कीड़ा काट लिया हो, इसका जूस 3-4 दिन तक लेने से ये पॉइजन शरीर से निकल जाता है। बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए इसका फल है, ये खाया जाता है। अभी तो ज़्यादा फल नहीं लगा है पौधे में, तो ये फल लेने से आपका शरीर में जो आयरन है, आयरन का पूर्ति होता है, ढेर मात्रा में इसमें आयरन है। और तीसरी बात है, इस जिनको एलोपेशिया है, आजकल एलोपेशिया का बीमारी बहुत दिखाई दे रहा है, तो जिनको एलोपेशिया है, एलोपेशिया में इस पत्ता का जूस निकाल के कुछ दिन तक वहाँ पे लगाने से, जहाँ पे एलोपेशिया हुआ वहाँ पे लगाने से वो ठीक हो जाता है। स्वामी जी, संध्या जी का ये नुस्खा आपको कैसा लगा और क्या ये वही गुलहड़ है जिसके फूल की चाय गजब लाभ बताए? संध्या जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। सच में जो भी फायदे बताए हैं वो 100% तर्क सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। और हमने माँ बहन बेटियों की माहवारी से लेकर के, बालों से लेकर के जो अलग अलग जो लाभ बताए, इनका हमने अनुभव किया है जिन्होंने इसका सेवन किया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही इस धरती पर जो संजीवनी रूपी जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में जानकारी बना करके वीडियो आप भेजेंगे तो इससे करोड़ों लोगों का भला होगा। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू संध्या जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और अब तो उपचार तो काफ़ी करा दिया, अब समाचार भी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे ही आप भी वीडियो बना करके इंडिया टीवी पर भेज सकते हैं। उसके नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होते रहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।